अव्वल दुश्मन वो ही बने जो थे अपने खास, घाव करें बड़े प्यार से जब गहरा हो विश्वास। एक बार डी और एके दो मित्र थे जो सालों से अपना साथ में व्यापार करते थे और उनके कोई पुराने परिचित जो डीडी और केके उनके पास एक व्यापार का प्रस्ताव लेकर आए कि हम लोग मिलकर एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोलते हैं जिसमें हमें उसकी सेल्स का और ऑपरेशंस का तजुर्बा है, परंतु हमारे पास पूंजी नहीं है। हम साथ मिलकर चारों लोग एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें हम सेल्स और ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो डीके और एके ने उन पर विश्वास जताते हुए अपनी जमा पूंजी का लगभग 80% हिस्सा उनके साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में एक नए व्यापार की शुरुआत करी और उन्होंने जमा पूंजी 80% और अपना पूरा 100% विश्वास उनको सौंपा और एक कंपनी की शुरुआत हुई। अब डीडी और केके ने धीरे धीरे ईमानदारी का नाटक करते हुए वेंडर से नकली बिल बनवाना, हल्की गुणवत्ता का माल खरीदना, इस तरीके से उन्होंने उस व्यापार के अंदर ये सब कार्य शुरू कर दिए और धीरे धीरे व्यापार में घाटा इतना बढ़ता गया और उन्होंने कंपनी के फंड्स को ओवर बिलिंग करवाकर, वेंडर्स को ज्यादा पैसे देकर और इस तरीके से उन्होंने अपनी निजी सेल कंपनियों में पैसा लेना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब 2 से 3 साल का समय निकला तो एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उनको लगभग उस कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति जब आई तो डीके और एके ने कंपनी में अपने बुक्स की ऑडिट करवाई। जब ऑडिट करवाई तो ये पता लगा कि वहां पर लंबे समय से वेंडर्स के साथ ये गंदा खेल डीडी और केके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने धीरे धीरे करके उनसे व्यापार था उसको पृथक किया और वो अपना पूरा लगभग जमा पूंजी उनके साथ हो चुके थे। मित्रों, ये छोटी सी एक कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, हमारे पास व्यापार में बहुत से ऐसे मौके आते हैं। अच्छा, व्यापार ऐसी चीज है जहाँ पे विश्वास उसका पहला पायदान होता है। आपको व्यापार में विश्वास जरूर करना पड़ता है, परंतु आप किसी भी अनजान व्यक्ति पे इतना विश्वास कभी नहीं करें और खास तौर से ऐसा कोई भी व्यापार किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आप नहीं करें जिस व्यापार की बारीकियां आप नहीं जानते हो, जिस व्यापार को करने के तौर तरीके आप नहीं जानते हो। नहीं तो मित्रों, यकीन मानिए आज की इस दुनिया में धोखे की अनगिनत संभावनाएं वहां पे बढ़ जाती है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अचानक दुश्मन बन जाते हैं वो दुश्मन अचानक नहीं बनते हैं, वो आपके लिए बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे होते हैं, परंतु वो कलाकार और अदाकार बहुत अच्छे होते हैं कि उनकी हम कलाकारी और अदाकारी को जान समझ नहीं पाते और एक समयांतर में वो हमें ऐसे लंबे नुकसान दे जाते हैं। कभी भी आप किसी भी व्यापार में आप अगर किसी के साथ हाथ बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो अगर आप उस व्यापार की बारीकियों को जानते हैं तभी आपको साथ जाना चाहिए और साथ ही साथ में आपको अपना कंट्रोल हमेशा रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को ऐसे धोखों से बचा सकें।